हेलो एवरीवन। तो मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ करवा चौथ का। तो बहुत सारा नहीं है, बस छोटे छोटे क्लिप्स मैंने लिए थे, वही मैं एडिट करके ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। जहाँ मैंने स्टार्ट किया है अपनी पूजा से। रेडी होके मैं भाभी के घर गई थी, क्योंकि वहाँ पर मेरी चाची भी हैं और उनकी 3 बहुएँ हैं और एक मेरी भाभी है। तो सभी ये लोग मिलकर पूजा करते हैं, तो मैं भी वहीं चली गई थी। भाभी ने फ़ोन करके बुला लिया था, तो वहीं पर मैंने भी पूजा की। और कहानी सुनने के लिए मैं ही कहानी सुना रही हूँ। वो पता नहीं कोई बच्चा उठाकर ले गया। तो हम इसी तरीके से सिंपल साधारण सी पूजा करते हैं। हमारे इसी तरीके से पूजा होती है। ऐसा थाली वाली बनाकर हम पूजा नहीं करते हैं। कई जगह होती है कि सीधा चांद को ही अर्घ देते हैं, लेकिन हमारे में क्या होता है ना कि हम दोपहर के टाइम या शाम के टाइम 3-4 बजे के करीब हम पूजा करते हैं, और हम सूर्य देवता को अर्घ देते हैं पहले, और रात को दोबारा से हम चांद को देते हैं। तो किस किस के यहाँ होता है ऐसा कि सूर्य को भी अर्घ देना होता है, क्योंकि हमारे तो यहाँ ऐसा ही होता है। और बहुत ही साधारण से हमें सिर्फ कथा करनी होती है, और ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं होता कि जैसे पंजाबियों में होता है बहुत ज़्यादा, कि वो थाली फेरती हैं या कुछ करते हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं पूजा करने की। और हम हरियाणा से हैं। वैसे तो हमारे नहीं होता था, बट मम्मी ने शुरू कराया जब मेरे भाई की शादी हुई थी, तो क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता था, सभी लेडीज़ करती थी गली में, और हमारे ही घर में नहीं होता था। तो जब भाभी आई थी उसके बाद से मम्मी ने शुरू कराया कि नहीं, रख लेगी, कोई बात नहीं, ऐसा करके। तो बहुत ही अच्छा लगता था। सभी लोग तैयार होते थे, भाभियाँ भी सब तैयार होकर घर में आ जाती थी। तो हमारे ही घर में पूजा करते थे, और कुछ इसी तरीके से करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्योंकि उसके बाद हमें सूर्य देवता को जल देना होता है। तो यहाँ चांदी का छल्ला हाथ में लेके इस तरीके से हमें गली में से ही थोड़ा बहुत नज़र आ जाता है, तो वहीं पर सब अर्घ दे देते हैं सूर्य देवता को। हमारे यहाँ क्या होता है कि उसके बाद हम एक बार चाय ले सकते हैं। तो कई लोगों में होता है ऐसा कि सूर्य को अर्घ देने के बाद कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं, और इसके बाद जो है वो शाम की तैयारी में सभी लग जाते हैं खाना वाना बनाने के लिए। तो खाना बनाना होता है, और इतने हैवी हैवी कपड़े होते हैं। तो मैंने तो बहुत ही सिंपल सा सूट वेयर किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मैंने खुद ही स्टिच किया था। मेरा सूट जो मैंने वेयर कर रखा है गाउन टाइप में है, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा मैं ये डाल लेती हूँ। और ये मेरी शादी की चुन्नी है, तो इस सूट पे बिल्कुल मैच कर रही थी, तो मैंने इसे ही वेयर किया, क्योंकि ये गाउन और ये चुन्नी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था। और यहाँ पर सूर्य देवता को अर्घ दे दिया। फिर भाभी बोली कि ऊपर चल थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो यहाँ मैंने भाभी की एक रील भी बना ली, ये वाली जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में थी। तो मैंने सोचा मैं ये बना देती हूँ। फिर हमने थोड़ा डांस वांस किया। ऐसे ही मेरा भतीजा बैठा हुआ था, हमने उससे थोड़ी बहुत पिक्स क्लिक कराई। वो बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था, तो मैंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, रील बनवाई, और वहीं बैठे बैठे मैंने थोड़ी बहुत एडिट कर दी। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग शेयर कर दूँगी थोड़ा सा जो भी हुआ है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, काम वाम करते हैं घर का। यहाँ मेरे हस्बैंड का लुक देख सकते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं। तो ऊपर रात को चाँद निकल गया था। तो हम पूजा करने गए थे, और ये फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि ये करवा चौथ पर इस टाइम है, क्योंकि ये बाहर चले जाते हैं वेस्ट इंडीज़, वहाँ पर इनका काम है, तो वहीं चले जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि करवा चौथ पर यहाँ है। तो मैंने इस तरीके से पूजा कर ली। ऊपर गए, चाँद को पानी दिया, एंड देन मैंने खाना पहले ही बना लिया था, और मैंने अपना सूट भी चेंज कर लिया था। तो ऊपर चाँद वाँद को पानी देने गए। निक्की को ले गई थी मैं, थोड़ा सा शूट कर दी, क्योंकि हो सकता है कि ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था, तो मेरे को था कि हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं शूट। तो उसके बाद हम नीचे आए, खाना वाना खाया, दैन बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। तो यहाँ मैं थोड़ी सी पिक्स लगा रही हूँ। तो व्लॉग कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताएं, और कोशिश करूँगी मैं अगली बार से थोड़ा अच्छा सा बनाने की। तो ये था मेरा व्लॉग। बाय बाय।